चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे जांबाज सिपाही की जिसकी कहानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हिम्मत और दिलेरी की एक मिसाल है। तो कहानी को शुरू करते हैं और इसके लिए हमें चलना होगा साल 1799 में गोरखपुर के घने जंगलों के बीच। यहीं पर हमें इस सवाल का जवाब मिलेगा। तो सीन कुछ ऐसा है कि एक ब्रिटिश कैंप लगा हुआ है और अंदर कर्नल कैलिंज और एक लेफ्टिनेंट दोनों बड़े परेशान हैं। क्यों? क्योंकि वो हफ्तों से सिर्फ एक आदमी को पकड़ने के लिए यहाँ डेरा डाले बैठे हैं। पूरी फौज थक चुकी है और जिस आदमी को वो ढूंढ रहे हैं, वजीर अली, वो तो जैसे कोई भूत बन गया है। एक साया जो जंगल में है तो सही, लेकिन किसी के हाथ ही नहीं लग रहा। तो सवाल ये है कि आखिर ये वजीर अली है कौन? क्या वो सच में कोई भूत है? नहीं, वो एक भूत से कहीं ज्यादा है। कहते हैं उसके पहुंचने से पहले उसके किस्से पहुंच जाते हैं। सोचिए, कर्नल खुद उसे अवध का रॉबिन हुड कहता है। मतलब बगावत का एक ऐसा सिंबल जो अपने लोगों के लिए हीरो था और जिसके दिल में अंग्रेजों के लिए बस नफरत ही नफरत थी। और ये लड़ाई, ये नफरत पर्सनल भी थी। देखिए, अवध की गद्दी का असली वारिस तो वजीर अली ही था, लेकिन अंग्रेजों ने खेल कर दिया। उन्होंने उसे हटाकर उसके चाचा सादत अली को नवाब बना दिया। और बदले में सादत अली ने क्या किया? आधा अवध और 10 लाख रुपए अंग्रेजों को दे दिए। मतलब पूरी तरह उनकी कठपुतली। लेकिन वजीर अली की लड़ाई सिर्फ अपनी गद्दी वापस पाने की नहीं थी। नहीं, उसका मकसद इससे कहीं बड़ा था। वो तो पूरे भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालने का प्लान बना रहा था। और इसके लिए वो एक बड़ा गठबंधन बना रहा था। टीपू सुल्तान, बंगाल के नवाब का भाई, सब उसके साथ थे। यहाँ तक कि उसने अफगानिस्तान के बादशाह शाह-ए-जमा को भी दावत दे दी थी कि आओ हिंदुस्तान पर हमला करो और कंपनी को यहाँ से भगाने में हमारी मदद करो। और उसकी हिम्मत के किस्से तो कमाल के थे। एक बार क्या हुआ, उसे बनारस भेज दिया गया। वहां कंपनी के एक वकील ने उसकी बेइज्जती कर दी। बस वजीर अली ने एक पल भी नहीं सोचा, खंजर निकाला और वहीं उस वकील का काम तमाम कर दिया और फिर वहां से फरार हो गया। तो ये तो थी वजीर अली की बैक स्टोरी। अब वापस आते हैं कर्नल के कैंप में। रात का वक्त है, चारों तरफ सन्नाटा, और तभी ये खामोशी टूटती है। एक सिपाही दौड़ता हुआ आता है। वो बताता है कि दूर से धूल का एक गुबार उठता दिख रहा है। लेकिन ये कोई फौज नहीं है, ये सिर्फ एक घुड़सवार है जो तूफान की रफ्तार से सीधा कैंप की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। वो अकेला सवार कैंप के पास पहुंचता है और एक ऐसी बात कहता है जिससे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वो कहता है, मुझे कर्नल से मिलना है, अकेले में। अब लेफ्टिनेंट को तो शक होता है। उसे लगता है ये जरूर वजीर अली का कोई आदमी है जो इनाम के लालच में उसे पकड़वाना चाहता है। लेकिन कर्नल, उसकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। वो कहता है, ठीक है, बुलाओ उसे अंदर। तो वो रहस्यमयी घुड़सवार टेंट के अंदर आता है, चारों तरफ देखता है, और जब उसे यकीन हो जाता है कि वहां उन दोनों के सिवा और कोई नहीं है, तो वो सीधे मुद्दे की बात करता है। वो कर्नल से पूछता है, आप लोग यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं? कर्नल जवाब देता है, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। इस पर वो सवार कहता है, वजीर अली? वो बहुत जांबाज आदमी है, उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है साहब। और फिर वो एक ऐसी चीज मांगता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो कहता है, मुझे कुछ कारतूस चाहिए। कर्नल पूछता है, क्यों? जवाब मिलता है, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल को लगता है कि ये आदमी उनकी मदद करेगा और वो उसे 10 कारतूस दे देता है। बस यही वो पल है जहां पूरी कहानी पलट जाती है। कारतूस लेने के बाद जैसे ही वो सवार जाने लगता है, कर्नल उससे उसका नाम पूछता है और वो सवार पलट कर जवाब देता है, वजीर अली। और फिर कहता है, आपने मुझे कारतूस दिए, इसलिए मैं आपकी जान बख्शता हूं। सोचिए, जिस आदमी को पकड़ने के लिए पूरी फौज लगी थी, वो खुद कर्नल के सामने खड़ा है और उसी से हथियार लेकर जा रहा है। इतना कहकर वजीर अली घोड़े पर सवार होकर आंखों से ओझल हो जाता है और कर्नल, वो बस हक्का बक्का खड़ा रह जाता है। उसके मुंह से बस एक ही बात निकलती है, एक जांबाज सिपाही। वजीर अली का ये काम दिलेरी तो था ही, पर कर्नल उसे जांबाज कहता है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर दिलेरी और सच्ची बहादुरी में क्या फर्क होता है। शेर की मांद में घुसकर उसी से हथियार ले आना, इसे क्या कहेंगे?